बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल यखनी पुलाव लाई हूँ कि किस तरह से आप लोग जो है वो घर पर ही मज़ेदार स्पेशल यखनी पुलाव जो है वो तैयार कर सकते हो। वो बीफ भी हो सकता है और वो मटन भी हो सकता है। तो नाज़रीन, इंतहाई ईजी इंग्रेडिएंट्स की मदद से जो है वो मैं आज आपको ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी और आपने उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है जिन स्टेप्स को मैं आपको बताऊंगी। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनकर जो है वो यखनी वाला पुलाव तैयार होगा। तो नाज़रीन, चलें अपनी रेसिपी की तरफ मूव करते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और ये बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं कि यखनी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट दरकार है। तो चलें हम देखते हैं। सबसे पहले मुझे 1 टेबलस्पून मिक्स गरम मसाला चाहिए होगा, जिसके अंदर दालचीनी है, ज़ीरा है, लौंग है और आपके पास जो है आप यूज़ कर रहे हो सौंफ का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सॉरी, सौंफ कह रही हूँ, ज़ीरा, यानी कि मिक्स गरम मसाला जो है आप लोगों ने उसका यूज़ करना है। ये मैंने आपको दिखा भी दिया है। इसके अलावा एक गठिया आप लहसुन के यूज़ करोगे, एक दरमियानी साइज़ की प्याज यूज़ करोगे, 1 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट का यूज़ करना है और 1 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया जो है वो इसके अंदर यूज़ करना है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए नाज़रीन, हम जो है सबसे पहले अपनी यखनी को प्रिपेयर करेंगे कि किस तरह से आप लोग बीफ और मटन की यखनी को तैयार करते हो। तो ये सारी चीज़ों को मैंने एक साथ डाल दिया है। मेरे पास तकरीबन ½ kg यानी कि आधा किलो था बीफ था और उसके अंदर तकरीबन मैंने 1.5 किलो जो पानी है वो ऐड किया है, क्योंकि मैंने इसी की यखनी को चावलों में यूज़ करना है तो मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर यूज़ किया है। और नाज़रीन, 1-2 उबाल आने तक हम लोग जो है वो आंच को तेज़ रखेंगे, फिर हमने आंच को हल्का कर देना है ताकि मेरे पास जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। और नाज़रीन, इसमें मैंने थोड़ा चर्बी वाला गोश्त जो है वो यूज़ किया है। रीज़न मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। अब नाज़रीन, चावलों का पेस्ट बनाने के लिए यखनी हमारे पास प्रिपेयर थी, वो मैंने एक बर्तन में निकाल ली है। अब मैं चावलों के लिए मैंने दरमियानी साइज़ की प्याज ली है, 1 टमाटर यूज़ करेंगे, पुदीना यूज़ करेंगे और जो 2 हैं हम लोग नींबू यूज़ करेंगे। पुदीना यहाँ पे खुशबू के लिए जो है वो मैंने यूज़ करना है। तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। सबसे पहले एक देचकी में नाज़रीन मैंने 1 बड़ा चम्मच जो है वो ऑयल का ऐड किया है। नाज़रीन, आपने अगर आपके पास थोड़ा चर्बी वाला गोश्त नहीं है तो आप 2 बड़े चम्मच जो है वो ऑयल के ऐड करोगे। अब मैंने चर्बी वाला गोश्त यूज़ थोड़ा किया है, इस वजह से मैंने यहाँ पर 1 चम्मच यूज़ किया है, क्योंकि उसका अपना जो ऑयल है वो अंदर से निकलेगा। तो हमारे पास इसी वजह से जो है यहाँ पर मैं कम ऑयल यूज़ करूँगी और आगे जाके जो है वो मैं ज़्यादा ऑयल का यूज़ करूँगी। तो अब सबसे पहले जो है हम लोग 1 चम्मच ऑयल के अंदर जो है हम प्याज को ऐड करेंगे और प्याज को हम जो है वो ब्राउन होने तक पकाएंगे। और नाज़रीन, हम लोगों ने जो प्याज है इसके कलर जो है वो डार्क ब्राउन होने तक पकाना है। इसके रीज़न ये है कि आपके जो चावलों का कलर है वो प्याज के कलर के ऊपर ही डिपेंड करता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप है जो अक्सर वीडियोज़ में नहीं बताई जाती। नाज़रीन, जैसे ही इसका कलर डार्क ब्राउन हुआ है और अगर आप चाहते हो कि चावलों का कलर भी बहुत अच्छा आए, खिला खिला आए, तो मैंने इसके अंदर तकरीबन थोड़ा सा पानी डालकर फ़ौरन से ढक्कन इसके ऊपर दे देना है, ताकि जो सारा कलर वगैरह है वो अंदर ही रहे और वो बाहर ना निकले। और इस स्टेज के ऊपर नाज़रीन मैंने जो है वो 1 बड़ा साइज़ का जो टमाटर था कट किया हुआ वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और नाज़रीन, एक और इम्पोर्टेंट जो टिप है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। इस स्टेप के ऊपर आप लोगों ने 1 टेबलस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड करना है, ताकि आपके पास अच्छे से जो टमाटर है इसके अंदर घुल जाएँ। नमक डालने से ये जो है टमाटर अच्छे से जो पेस्ट है वो इसके अंदर शामिल हो जाता है। तो आप लोग इस टिप को लाजमी फ़ॉलो कीजिए। और 1 चम्मच मैंने यखनी में यूज़ किया था, इस वजह से यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ही यूज़ किया है। 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने सुरख मिर्च यूज़ की है नाज़रीन। और जो है आप लोग भी इसी तरह से 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च का यूज़ कीजिए और तकरीबन ½ टेबलस्पून जो है वो मैंने काली मिर्च का यूज़ किया है। इससे आपके जो यखनी पुलाव है इसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा। और नाज़रीन, इसको लाजमी फॉलो कीजिएगा और आप लोग तमाम पुलाव को भूल जाओगे और इस रेसिपी को हमेशा जो है याद रखोगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनकर तैयार होती है। अब नाज़रीन, जब मेरे पास ये तमाम मसाला प्रिपेयर है, जो मैंने यखनी वाला गोश्त था उसमें से मैंने गोश्त को निकाल कर इसके अंदर ऐड कर देना है और इस स्टेप पे हमने गोश्त की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। और नाज़रीन, ये मैं आपको अगेन बता दूँ, ये थोड़ा चर्बी वाला गोश्त है, इससे इसका जो पुलाव का जायका है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये ज़्यादा चर्बी नहीं है, इसके साथ कम चर्बी ही है, इसी वजह से मैंने वहाँ पर पीछे ऑयल का भी कम यूज़ किया था। अब हम अच्छे से स्टेप के ऊपर जो है वो गोश्त की भुनाई करेंगे चम्मच की मदद से।
और जैसे ही हमारे पास गोश्त जो है वो अच्छे से भुन जाएगा तो हम लोग जो है नेक्स्ट स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अब नाज़रीन, मैंने जो यखनी वाला पानी है वो जो है कप की मदद से नाप कर इसके अंदर डाल देना है। मेरे पास जो है वो 3 कप राइस थे तो मैंने इसके अंदर 6 कप जो है वो यखनी के ऐड कर देने हैं। अगर यखनी थोड़ी कम पड़ जाए तो नाज़रीन आप दूसरा सिंपल पानी के साथ क्वांटिटी को पूरा कर लीजिए। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जैसे ही आपके पास जो चावलों की मिकदार होती है उससे जो डबल है वो आप पानी डालते हो। अगर आपके पास 3 कप पानी है 3 कप राइस हैं तो 6 कप पानी आपके पास जो है वो इसके अंदर ऐड होंगे। तो मेरे पास यखनी का पानी जो था वो ज़्यादा लिया था। मेरे पास अगर आधा किलो चिकन वो बीफ था तो मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो जो था वो पानी था। जब गोश्त अच्छे से गल गया तो मैंने बाकी जो पानी है, जो बाकी चीज़ है यखनी है, उसको मैंने ऐसा राइस के चावलों के लिए मैंने उसे यूज़ किया है। तो नाज़रीन, जैसे ही इसको एक उबाल अच्छे से आएगा, अब आप देख सकते हो मैंने आपको ये वीडियो में दिखा दिया है। अब आप इसके अंदर जो है वो राइस ऐड कर दोगे, भिगोए हुए चावलों को मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है। और कोशिश कीजिए नाज़रीन, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कीजिए। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने चैनल के ऊपर आपको ऑथेंटिक रेसिपीज़ ही प्रोवाइड करूँ ताकि आप लोगों को ये रेसिपीज़ पसंद आएँ। और लाजमी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें और वीडियोज़ को भी शेयर किया करें। यही आपके प्यार और मोहब्बत होती है जो हमें मज़ीद वीडियोज़ बनाने के ऊपर जो हमारा है वो दिल करता है। तो लाजमी काइंडली इस वीडियो को भी आगे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब नाज़रीन, मैंने तमाम जो राइस हैं उसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब जस्ट मैं एक दफ़ा चम्मच की मदद से इसे मिक्स करूँगी और हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। अब आप देख सकते हो कि पानी इसका खुश्क हो चुका है और हल्का हल्का पानी आपको वो ड्रॉप के फॉर्म में नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ पे स्टेज पे से दम देंगे। सबसे पहले दम के लिए मैंने एक तवा रखा, उसके ऊपर मैंने देचकी को रखा और ऊपर मैंने एक अगेन तवा रख दिया है और आप लोगों ने कोई भारी चीज़ उसके ऊपर रख देनी है। अब आप देख सकते हो हमारे मज़ेदार यखनी जो पुलाव है वो बनकर तैयार है। इसी तरह से आप लोग मटन पुलाव भी तैयार कर सकते हो, बीफ पुलाव भी तैयार कर सकते हो। नाज़रीन, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। काइंडली अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।